नमस्कार, मैं विकास पाल और आपको अपनी खुशी हमारे चैनल पे स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेम की, आज बात करेंगे विश्वास की, आज हम बात करेंगे स्नेह की, आज हम बात करेंगे मोहब्बत की, जिसे इंग्लिश में लव बोलते हैं। सिर्फ 4 अक्षर का होता है लव, पर पूरी जिंदगी बदल देती है। आज हम बात करेंगे प्यार की। सिर्फ 2.5 अक्षर का होता है प्यार, पर लोगों का ऐसा मानना है कि कभी वो पूरा नहीं होता है। आज हम ऐसे ही एक महान प्रेमी और उनकी प्रेमिका के बारे में आपको बताएंगे, जिसने ऐसी मोहब्बत की कि इतिहास में अपना नाम रच दिया। हम आज ऐसे प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे जिससे आप वाकिफ हैं, जो हर एक पार्टिकुलर बंदा या बंदी सब उसके नाम से वाकिफ हैं। जी हाँ, आप सही सुने। आज हम बताएंगे लैला और मजनू की कहानी के बारे में। क्या हुआ उसकी ऐसी प्रेम, क्या थी उनकी ऐसी, आखिर में कैसी थी इनकी मोहब्बत। एकदम से इन लोगों ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, समय बदल दिया। क्या ऐसा इन लोगों ने किया कि इतिहास में इनका नाम दर्ज हो गया। और आजकल के लोग मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे किसी का बेटा अगर थोड़ा आस्की करने लगता है, ज्यादा मजनू ना बनो, ऐसे कह के एक प्रकार का इनका मुहावरे के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। अगर हम इनकी प्रेम कहानी बता रहे हैं तो इस कहानी में प्रेम तो होगा, अत्यधिक होगा। प्रेम है तो विश्वास भी होगा। इन लोगों के साथ ऐसी घटना हुई कि इतिहास के पन्नों में इन लोग का नाम दर्ज हो गया। इन्हीं के कहानी से हमें आपको पता चलता है कि प्यार में, प्रेम में गोरा काला, जात धर्म, ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेम अगर हुआ है तो विश्वास है, अगर विश्वास हो गया तो आपको प्रेम हो गया। और प्रेम ही बहुत कुछ है इन आशिकों के लिए। तो आज हम ऐसे ही कुछ इनकी भी रंग बिरंगी बहादुरी से भरी हुई कहानी थी। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं। लैला मजनू की कहानी 7वीं सदी पुरानी है, जब अरब के रेगिस्तानों में अमीरों का बसेरा हुआ करता था। अरब के शाह अमारी के बेटे थे मजनू। इनका वास्तविक नाम इब्न अमारी था। अरब के शाह अमानी के सभा में कुछ दरबार लगा था। वहीं पे कुछ जोशी भी वहां उस सभा में उपस्थित थे। उन जोशियों ने कुछ भविष्यवाणी की कि राजा साहब, आपका जो बेटे का भविष्य बहुत अंधकार में है। तो राजा शाह अमारी ने पूछा, ऐसा क्या हुआ जोशी जी, बताइए आप विस्तार से। फिर जोशी ने बताया, जो तुम्हारा बेटा इब्न अमारी है, इसका भविष्य ये प्रेमी बनकर, प्रेम जाल में फंसकर इधर उधर लुढ़कता रहेगा, दीवानों की तरह दर दर भटकता रहेगा और अंत में इसकी मौत हो जाएगी। जोशी की यह बात सुनकर शाह अमानी जी बहुत दुखी हुए एवं चिंतन करने लगे कि काश यह जोशी की भविष्यवाणी असत्य हो। शाह अमारी ने अपने बेटे को प्रेम से महरूम रखने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन एक दिन कुदरत ने अपना खेल दिखा ही दिया। नाज्द के शाह की बेटी लैला को मजनू ने एक दमिश्क के मदरसे में देखा और पहली नजर में उसका आशिक बन गया। मौलवियों ने उसे हर संभव प्रयास किया कि उसको भूलकर वो पढ़ाई में अपना मन लगाए, लेकिन तब तक वो मजनू दीवाना हो चुका था। मजनू का मोहब्बत की असर लैला पर भी हुआ और वह दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए। दोनों एक दूसरे को बेहद समझने लगे और एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे और मोहब्बत करने लगे। लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो लैला थी वो देखने में बहुत काली थी और जो मजनू था वो देखने में बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर और एकदम देखने में नौजवान लगता था। फिर मजनू के जानने वालों में से कई लोगों ने मजनू से पूछा कि तुमने ऐसी उस काली लड़की में ऐसा क्या देखा जो तुम्हें उससे बेहद मोहब्बत हो गई है। फिर मजनू ने मुस्कुरा के उत्तर दिया कि कुरान शरीफ के हर हर्फ का काले अक्षर से लिखे गए हैं। और उधर लैला भी अब मन में अपने मजनू से बेहद प्रेम करने लगी। पर समस्या थी लैला के सामने, क्योंकि लैला के घर वाले मजनू को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से लैला के घर वालों ने लैला की शादी वक्त नामक इंसान से करा दी। प्रेम में दीवानी लैला ने अपने शोहर को बता दिया कि हमारे जीवन में लैला के जीवन में मजनू के सिवा और कोई नहीं आ सकता। लेकिन लैला मजनू की यादों में बीमार होने लगी
वह इतना बीमार हो गई कि एकदम मौत के करीब आ गई। तब मजनू को लैला के हालात के बारे में खबर हुई तो उसे रहा नहीं गया। वह लैला से मिलने के लिए अरब के तपते रेगिस्तान में वह गिरता पड़ता लैला के पास पहुंचा। वहां के समाज को यह कतई मंजूर नहीं था जिस हालात में मजनू अपने लैला के पास पहुंचा। वहां के उपस्थित लोगों ने उसके ऊपर पत्थर से हमला करना शुरू कर दिए और उसे भगाने का भी प्रयास करने लगे। कहा जाता है कि उन दोनों के प्रेम में इतना ज्यादा सच्चाई थी कि चोट एक को लगती थी तो दर्द दूसरे को होता था। जैसे चोट लैला को लगती थी तो दर्द मजनू को होता था और चोट मजनू को लगती थी तो दर्द लैला को होता था। तड़पती लैला थी। वहां पर कुटाई मजनू की हो रही थी, पत्थरों से पिटाई, पत्थरों से वार मजनू की हो रही थी और आह की आवाज लैला के मुंह से सुनाई दे रही थी। और अनंत प्रयास के बाद भी लैला को मजनू से नहीं मिलने दिया गया, जिसके वजह से लैला की मौत हो गई। एवं उसके तुरंत ही बाद मजनू ने भी अपना दम तोड़ दिया। इसी के साथ लैला मजनू की यह प्रेम कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इस लैला मजनू के शब्द से वाकिफ रहे होंगे, बहुत पहले से ही जानते रहोगे। और अगर किसी को कहानी नहीं पता हुई होगी तो वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से उसे यह प्रेम कहानी थोड़ा बहुत तो जानकारी हो ही गई होगी। आप सभी दोस्तों से यही निवेदन है, विनती है कि आप सभी हमारा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। शेयर, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं हमको। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना और हाँ, खुश रहना। टाटा, बाय बाय।